तो इंडिगो के बाद हम लोग देखने वाले हैं गोइंग प्लेसेस। ठीक है, सारा का सारा चल रहा है, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है हम लोग का इस वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो भी 10-15 मिनट का बनेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसमें क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ डाउनलोड करना है पीडीएफ को और सारा का सारा क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। हु वर सोफी एंड जेंसी, सोफी और जेंसी कौन है? ठीक है, तो सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स। ठीक है, सोफी और जेंसी कौन है? क्लासमेट्स हैं और आपस में दोस्त भी हैं। दे बिलोंग्स टू अ लो मिडिल क्लास फैमिली। वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक लो मिडिल क्लास फैमिली से। लो मिडिल क्लास फैमिली कहने का मतलब है कि गरीब, उतने भी गरीब नहीं लेकिन सेमी गरीब। ठीक है, देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट वेरी गुड। उन लोगों का जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन था, जो आर्थिक स्थिति था, वो कुछ खास नहीं था। ठीक है, बट देयर वेज ऑफ थिंकिंग वर पोल अपार्ट। लेकिन वो दोनों का जो सोचने का, देखने का तरीका था, वो बहुत ही अलग था। ठीक है, विच रिपेल ईच अदर। ठीक है, सोफी वॉज अ डे ड्रीमर। सोफी जो थी एक डे ड्रीमर थी। ठीक है, दिन में सपने देखती थी, बातें बनाती थी। ठीक है, सी हैड नो टच विद द रियलिटी। उसका रियलिटी से, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। वाइल जैंसी वॉज अ प्रैक्टिकल गर्ल। लेकिन जो जैंसी थी एक वास्तविक लड़की थी जो अपने लिमिटेशंस को जानती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डिड सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी। फैंटेसी कहने का मतलब काल्पनिक। ठीक है, फैंटेसी इन हर फ्यूचर, वाई। ठीक है, अपनी काल्पनिक दुनिया में अपने जियोफ बड़े भाई को कैसे ऐड करती है, तो चलो देखते हैं। सोफी इंक्लूडेड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ फ्यूचर बाय टेलिंग हिम अ फॉल्स स्टोरी दैट सी हैड मेट विद डैनी कैसी। ठीक है, अपने बड़े भाई को, सोफी जो है अपने बड़े भाई डैनी जियोफ को अपने काल्पनिक दुनिया का हिस्सा बनाती है। तो कैसे बनाती है, तो एक फॉल्स स्टोरी बता करके, एक झूठा कहानी बता करके। वो झूठा कहानी होता है किसके बारे में? डैनी कैसी के बारे में झूठा कहानी बता करके। ठीक है, द स्टार फुटबॉलर ऑफ आयरलैंड। एंड डैनी कैसी कौन था? एक स्टार फुटबॉलर था आयरलैंड का। एंड ही हैड प्रॉमिस्ड हर टू मीट विद हर द नेक्स्ट टाइम टू गिव हर एन ऑटोग्राफ। ठीक है, तो वो क्या बोलता है डैनी कैसी कि जब अगली बार हम मिलेंगे तो तुम्हें एक ऑटोग्राफ देंगे। ये स्टोरी अपने बड़े भाई को बताती है और अपनी काल्पनिक दुनिया में इसे उसे भी ले लेती है। ठीक है, सोफी इंक्लूडेड हर ब्रदर जियोफ इन हिज फैंटेसी फ्यूचर बिकॉज, वो अपने बड़े भाई को इंक्लूड करती है अपने फैंटेसी फ्यूचर में, बिकॉज सी न्यू दैट, यहाँ CSHE होगा। ठीक है, SHE, सी वाला। ठीक है, ये सी देखने वाला नहीं, सी न्यू दैट जियोफ वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फैन ऑफ डैनी कैसी। क्योंकि वह जानती थी कि जो मेरा बड़ा भाई जियोफ है वो भी डैनी कैसी का बड़ा फैन है। ठीक है, एंड सी यूज टू कंसिडर हर ब्रदर जियोफ एज अ ओनली मीडियम टू टेक हर टू आउटसाइड द वर्ल्ड एंड सी हैड ए ग्रेट फैसिनेशन अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। और वो जानती, और वो यह बात भी जानती थी कि अगर उसको कोई बाहरी दुनिया दिखा सकता है, बाहरी दुनिया घुमा सकता है, तो एकमात्र उसका बड़ा भाई जियोफ है। इसलिए वो क्या करती है, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में, फ्यूचर्स में अपने बड़े भाई को इंक्लूड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फ्रॉम। कौन से कंट्री के लिए खेलता था डैनी कैसी? तो भैया आयरलैंड, आयरलैंड तो सब क्वेश्चन में बोल रहे हैं। डैनी कैसी स्टार फुटबॉलर है आयरलैंड का, ही यूज टू प्ले फॉर आयरलैंड, ही वॉज अ मेंबर ऑफ अ यूनाइटेड फर्स्ट टीम। ठीक है, आयरलैंड का था डैनी कैसी और खेलता भी था आयरलैंड के लिए, और वो क्या था, मेंबर था यूनाइटेड फर्स्ट टीम का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, डिड सोफी रियली मेट विद डैनी कैसी। क्या डैनी कैसी से एक्चुअली में सोफी मिली होती है? तो नहीं भैया, कहाँ से मिलेगी, वो तो काल्पनिक दुनिया में साला, मतलब कि अपने आप को सिर्फ ये करे जा रही थी, भ्रमित। ठीक है, तो सी डिड नॉट रियली मेट विद डैनी कैसी। नहीं, वो एक्चुअली में डैनी कैसी से नहीं मिली थी। द स्टार फुटबॉलर ऑफ आयरलैंड, जो कौन है, डैनी कैसी स्टार फुटबॉलर है आयरलैंड का। हर मीटिंग विद डैनी कैसी वॉज ओनली प्रोडक्ट ऑफ हर इमेजिनेशन। डैनी कैसी से मुलाकात सिर्फ और सिर्फ उसकी काल्पनिक दुनिया की सोच थी। ठीक है, बिकॉज सी वॉज अ डे ड्रीमर, चूंकि वह दिन में भी सपने देखती थी, डे ड्रीमर थी। ठीक है, कुछ भी। विच वॉज द ओनली ओकेजन वेन द सोफी गॉट टू सी डैनी कैसी इन अ पर्सन। ठीक है, वो कौन सा त्यौहार होता था या कौन सा दिन होता था या कब वो समय होता था जब वो डैनी कैसी को फेस टू फेस देख सकती थी, बात कर सकती थी, मिल सकती थी। बात करना तो नहीं, लेकिन देख सकती थी। ठीक है, तो सोफी गेट ओनली वन ओकेजन टू सी डैनी कैसी। सोफी को सिर्फ मात्र एक ओकेजन, एक त्यौहार मिलता था, बोलो तो त्यौहार या समय मिलता था, जब डैनी कैसी से वह देख सकती थी। ठीक है, वेन सी वेंट टू सी द फुटबॉल मैच ऑन लास्ट सैटरडे, जब वह हर एक सैटरडे को कहाँ जाती थी, मैच देखने जाती थी। तो किसके साथ जाती थी? अलॉन्ग विथ हर ब्रदर और
और अपने दोनों भाई के साथ वेयर आयरलैंड, जहाँ पर क्या होता है आयरलैंड जो है वो मैच को जीत जाता है कितने से 2-0 से। 2-0 मतलब 2-0 से, ठीक है। और जो डैनी कैसी है वही करता है सेकेंड गोल, ठीक है। चलो इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आता है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो लास्ट में था, ठीक है, 59 शायद था ना करीब, उसमें जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, अगर वो आता है तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब 3 तरीके से पूछ सकता है, 3 नहीं है ये, और का मतलब यहाँ 3 मत समझना, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि सिर्फ इस तरीके से फिर पूछ सकता है, ठीक है। मतलब ये सब इस तरीके से दोनों। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड। ये बात हम लोगों को भी पता है कि सोफी और जेंसी जो है वो दोनों ही आपस में क्लासमेट थे और फ्रेंड्स थे। लेकिन व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड दैट शो अप इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस थी, ठीक है, क्या विभिन्नताएं थी, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो इस स्टोरी में दिखाया गया है, ठीक है। या तो फिर यही क्वेश्चन को लिख सकता है इस तरीके से कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जेंसी एंड सोफी, ठीक है। सोफी और जेंसी के बीच में पूरा कंपेयर कीजिए, ठीक है, कंपेरिजन कीजिए। या फिर ठीक उसी क्वेश्चन को फिर से बोल सकता है इस तरीके से कि एक्सप्लेन कीजिए, सोफी हैड नो टच विद द रियलिटी वाइल जेंसी फिट वाल। मतलब कि सोफी का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक जो जेंसी थी वो क्या थी, वास्तविक लड़की थी, अपने लिमिटेशंस को जानती थी, ठीक है। तो भैया इसका कंपैरिजन करो तो देखो क्या है, सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड। ये बात सबको पता है कि सोफी और जेंसी तो जो क्या थी, क्लासमेट्स भी थी, दोस्त भी थे और फ्रेंड्स भी थे, ठीक है। बिलोंग्स टू अ लो मिडिल क्लास फैमिली, लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, उनका जो इकोनॉमिक कंडीशंस था वो अच्छा नहीं था, लेकिन बट दे आर वेज ऑफ थिंकिंग वर पोल अपार्ट विच रिपेल इच अदर। लेकिन जो उन लोगों की सोचने की शक्ति थी वो उन दोनों को कभी मिलाती नहीं थी, ठीक है, मतलब अलग अलग रिपेल करती थी। क्योंकि ये जो थी जेंसी वो बहुत ही अच्छा सोचती थी, अपने लिमिटेशंस को जानती थी, लेकिन सोफी जो है वो सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रहती थी, ठीक है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, दैट्स इट। सोफी वॉज अ डे ड्रीमर। देखो तो सोफी जो है एक डे ड्रीमर है। सी हैड नो टच विद द रियलिटी, इसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सी यूज टू मेक कैसेट्स इन एयर, वो हवा में बातें बनाती है। सी वॉज अ स्कूल गोइंग गर्ल, वो स्कूल जाने वाली लड़की है जिसका इकोनॉमिक कंडीशन नॉट वेरी गुड, अच्छा नहीं है। और वो सी ड्रीम टू बाय अ बुटीक, और वो क्या सपना देती है कि स्कूल खत्म होने के बाद वो बुटीक खोलेगी आफ्टर द स्कूल एंड टू गेट मनी, और उससे क्या कमाएगी, पैसा। और उसके बाद क्या बन जाएगी, ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो मैनेजर बन जाएगी, फिर एक्ट्रेस बनेगी और सो फैसिनेटेड फैशन डिज़ाइनर, मतलब कि ऐसा फैशन डिज़ाइनर जो पूरे उस शहर में ना हो, ऐसा फैशन डिज़ाइनर, ठीक है, जो अगर कोई फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहे तो उसी के पास आए, ठीक है। सी मेक अ फॉल्स स्टोरी अबाउट हर मीटिंग, और वो क्या करती है, अपना फॉल्स स्टोरी बताती है विद द डैनी कैसी द स्टार फुटबॉलर ऑफ आयरलैंड एंड हर इन इमेजिनेशन, और अपनी काल्पनिक दुनिया में, ठीक है। सी यूज टू कंसिडर हिम एज हर बॉयफ्रेंड, और वो डैनी कैसी को अपना बॉयफ्रेंड बताती है, ठीक है। बट लेकिन जानसी वाज अ गर्ल, जेंसी जो है एक लड़की है, प्रैक्टिकल गर्ल है, वो न्यू हर लिमिटेशन, वास्तविक लड़की है, अपने वास्तविकता को जानती है, ठीक है। सी वॉज अ रियल फ्रेंड ऑफ सोफी, और ये रियल फ्रेंड है सोफी की। क्यों, क्योंकि ये यूज करती है डिस्करेज उसके करते रहती है, क्योंकि तो ये जानती है कि सोफी के जितने भी डे ड्रीमिंग्स वो करती है वो सब कभी पूरा नहीं होगा। बिकॉज सी न्यू दैट सोफी ड्रीम वुड नेवर बी फुलफिल्ड, इट वुड ओनली इन्हेंस हर मिजरी, उसकी जो दर्द होती हैं उन्हें और ये ज़्यादा बढ़ाएगा, ये कि जो कभी पूरा नहीं होगा इसका ख्वाहिश। बट जेंसी वॉज अ गाँव की गर्ल, लेकिन जेंसी जो थी एक गाँव की गर्ल थी। गाँव की गर्ल कहने के मतलब है ऐसी लड़कियाँ जिसके पेट में कोई सा भी बात पचता नहीं है, वो डिड नॉट कीप एनीथिंग सीक्रेट, ठीक है, वैसी लड़कियाँ जो कोई भी बात को सीक्रेट नहीं रखती है। जैसे कि कहो कि कोई लड़की को कि देखो ये बात किसी से मत जाके कहना, लेकिन सबसे पहले जाके कहेगी, ठीक है, तो यही होता है गाँव की गर्ल। दस वी कैन से दैट सोफी हैड नो टच विद द रियलिटी जेंसी फिट फैमिली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोफी जो है उसका रियलिटी से कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन जो है जेंसी वो वास्तविकता में जीती है, ठीक है। चलो तो क्या हो गया, गोइंग प्लेसेस हो गया ना। अब देखते हैं माई मदर एट 66 आएगा या तो फिर टेक्स्ट बुक विस्टास से लेकर आएंगे, देखते हैं कौन सा लाते हैं, ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।